तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने, आपके चहेते स्वामी जोगिंदर योगाचार्य की सादर नमस्ते। प्रिय बंधुओं, इस समय एक भयानक परिस्थिति बन रही है कोविड के कारण, कोरोना के कारण। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें घबराएं नहीं। नो डाउट बीमारी है, लेकिन हमारे घबराने से वो हमें और ज्यादा दुखी करेगी। हमारे रिश्तेदारी में, प्रिय बंधुओं में, मित्रों में, आसपास कहीं पड़ोस में, समाज में बहुत सारे मेरे भाई बहन जो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं इस बीमारी के कारण। तो इतना हल्के में ना लें, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी वायरस है, उसका जो घर है वो उसका शरीर है। किसी भी वायरस का घर हमारा शरीर है। कोरोना भी पहले पशुओं में तो रह ही रहा था, पशु पक्षियों में तो था ही। और आप यकीन मानिए ये धीरे धीरे मनुष्यों के शरीर में भी अपना स्थान बना लेगा, अपने आप को ढाल लेगा उस हिसाब से कि हमारे शरीर में भी जिंदा रहेगा। क्योंकि कोई भी प्राणी अपने घर को नष्ट नहीं करके खुश होता, कोई भी प्राणी। तो उनमें वायरस भी है। ये तो हमारे शरीर के ऊपर इतना सुंदर ईश्वर ने प्लास्टर किया हुआ, परमात्मा ने, चमड़ी है, हमें बहुत सुंदर दिखता है ऊपर से। लेकिन अगर इसको उतार करके आप देखेंगे तो अंदर आप देखिए झांक करके कि क्या है। हजारों वायरस हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं, बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं। ये उनका घर है और अपने घर को कोई खराब करके खुश नहीं होता। हम लोग जो मर रहे हैं, हम लोग जो परेशान हो रहे हैं, उसका कारण हम स्वयं हैं। हमारा भय, हमारा डर, हम जब पैनिक हो जाते हैं तब हमारे ऊपर वो हैवी होकर के सेकंड थिंग गलत ट्रीटमेंट हमें मारता है। और हॉस्पिटल्स में तो जो आसपास का जो माहौल देखने को मिलता है, उससे इतने पैनिक हम हो जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि वो हर पल हम स्वयं को भी मरता हुआ महसूस करते हैं। और इसीलिए हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत कम लोग वापस आ रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि घबराने की जरूरत नहीं है। और केवल 2 प्राणायाम का अभ्यास यदि आप कर लेते हैं, जिनको कोरोना है वो भी आलस्य को त्यागिए। बिस्तर में पड़े रह करके हाय हाय मर गया करने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। आलस्य को त्यागना पड़ेगा आपको हर हालत में। तो जिनको बीमारी लग चुकी है वो भी आलस्य को त्याग करके ये 2 अभ्यास तो जरूर कर लेना। और जिनको नहीं है वो भी इन अभ्यासों को करना, ताकि भविष्य में आपको वो बीमारी परेशान ना कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तो सबको होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर भ्रम हो मन में तो निकाल देना। जिनको अभी हो गई है, कुछ को आने वाले समय में हो जाएगी, कुछ को और आने वाले समय में हो जाएगी। ये तो सबको होना है। जैसे सामान्य खांसी जुकाम बुखार होता था, ऐसे ही ये सबको होना और सबके अंदर रम जाएगा ऐसे। तो प्रिय बंधुओं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है और इस बीमारी से लड़ना है। आप अंदर से जितने स्ट्रांग होंगे, आप मानसिक रूप से जितने मजबूत होंगे, उतना आप लड़ जाएंगे और जीवन को जी जाएंगे। अन्यथा आप सबको पता है। तो प्रिय बंधुओं, आलस्य को त्यागिए और सुबह सुबह सूर्योदय से पहले कोशिश करना। सूर्योदय से पहले ऑक्सीजन का लेवल भरपूर मात्रा में होती है, ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे सर्वोत्तम होता है। वैसे तो 3:40 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी आप 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के प्राणायाम का अभ्यास आप करना। और देखना आपको दिन प्रतिदिन इतना आनंद आएगा स्वास्थ्य का। एक एक लंग से आपका पूरा फेफड़ा जो है ना वो खुल जाएगा। और मैं साइंटिफिकली अगली वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप ये देख लीजिए कि क्या आपको करना है। बस श्वासों को सबसे पहला भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम लोग करते आए हैं। तो उसी भस्त्रिका प्राणायाम को बिल्कुल मतलब आपको दिखना चाहिए अलग से कि श्वासों को गहरा अंदर भरे, छाती के अंदर पूरा फुलाओ। योगी की श्वास के अंदर इतनी ताकत होती है, सब कुछ हिला सकता है। तो इसीलिए श्वास को गहरा अंदर भरना, पूरा इस प्रकार से पूरा श्वास छाती में भरना और सहजता के साथ छोड़ देना।
5 से 10 मिनट तक आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। और इसके अलावा 2 मिनट तक आप थोड़ा सा तेज गति के साथ, थोड़ा स्पीडली 2 मिनट तक, मैं सुबह 5 मिनट तक मैं इतनी स्पीड के साथ करता हूं जितना अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 2 मिनट तक कम से कम आप शुरू करें। 2 मिनट ना हो तो 1 मिनट तक कम से कम आप जरूर करना। पूरा स्पीड के साथ श्वासों को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। और जब स्पीडली ना हो तो आप सहजता के साथ भी उसमें आ सकते हैं। फिर एकदम से फिर बढ़ा दिया। मैं आपको एक बार अभी दिखा देता हूं अभ्यास। तो 2 मिनट का अभ्यास आप ये भी जरूर करेंगे। ये अभ्यास जब आप करेंगे तो अगर कोरोना होगा भी आपके लंग्स में, गले में, कहीं पर भी, वो मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और बड़ी सहजता से आप ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है। और नहीं है तो वो हो आपके अंदर आएगा ही नहीं कोरोना वायरस। जिस दिन आएगा आप रोजाना करेंगे तो जिस दिन आएगा उसी दिन वो मर जाएगा। तो श्वासों को पूरी तेज गति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आप इसमें, वो सामान्य गति थी, वो 5 से 10 मिनट आप उसका अभ्यास करना और 2 मिनट तक कम से कम ये अभ्यास करना। और जितना ज्यादा बढ़ा सकते तो ज्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी भी अभ्यास के साथ आपको नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो श्वासों को पूरा खींच करके शुरुआत में थोड़ा थोड़ा शुरू करना और फिर एकदम से जब थक जाए तो थोड़ी देर तक थोड़ा लंबा श्वास लेना, आराम आराम से, इस प्रकार से। और फिर एकदम से तेज स्पीड के साथ में। इस प्रकार से आप ये अभ्यास करेंगे। ये ध्यान रखें कि गर्दन झुकानी नहीं है, गर्दन थोड़ा सा ऊपर उठी रहे। इस प्रकार से आप अभ्यास करना। जब भी श्वास को अंदर बाहर करें तो गर्दन थोड़ी ऊपर उठी हुई हो, गर्दन आगे ना झुके, ये ध्यान रखना आपसे निवेदन है। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम को अभ्यास आपका जो है, भस्त्रिका प्राणायाम का आपको अभ्यास करना है। तो 5 से 10 मिनट भस्त्रिका सामान्य गति के साथ में, सामान्य शक्ति के साथ में, और 1 से 2 मिनट तक आप जो है इतना स्पीडली आप श्वास को अंदर भरे बाहर छोड़े, अंदर भरे बाहर छोड़े, इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। दूसरा प्राणायाम प्रिय बंधु, हम बात कर रहे हैं उज्जयी प्राणायाम की। और उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे गले का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र की जो श्वास नलिका हमारी, वो पूरी एकदम से स्वस्थ रहती है, ताकतवर बनती है, स्ट्रांग बनती है। और गले के अंदर जो भी होगा उसका, वैसे भी ये विशुद्ध चक्कर यहाँ पर होता है। विशुद्ध चक्कर मतलब जो भी चीज अंदर जा रही है उसको शुद्ध करके आपके मतलब भेजेगा, इसलिए विशुद्ध चक्कर इसका नाम रखा गया। तो इसीलिए विशुद्ध चक्कर को सब मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना, तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आप 21 बार तक का अभ्यास आप जरूर बनाएं। उज्जयी प्राणायाम 21 बार तक का आप अभ्यास बनाएं। और आज की वीडियो में हम ये प्राणायामों का अभ्यास की ही चर्चा की, हमने 2 की। और कल हम चर्चा करेंगे बहुत सामान्य और सरल कुछ औषधियां जो आपके घर में, आपके आसपास मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगी, आयुर्वेदिक। और उनका यदि आप सेवन करते हैं तो अगर कोविड है तो भी, क्योंकि वो आपके फेफड़ों को ब्लॉक नहीं होने देंगे, आपके लंग्स को ब्लॉक नहीं होने देंगे, आपकी श्वसन प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। और बुखार के लिए भी कुछ आयुर्वेदिक चीजें हैं, वो आपको कल की वीडियो में जो है वो बता दिया जाएगा। तो अभी उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास हम लोग कर रहे थे। तो श्वासों को गहरा अंदर भरते हुए गले को सिकोड़ना, आकुंचित करना, और शंख जैसी उसमें आवाज आएगी, इस प्रकार से, इस प्रकार। ये छोटा छोटा करके आप देखेंगे, अभ्यास करना पहले। ये देखना, गला देखना, बिल्कुल यहां से पूरा खींचेगा, ऐसा महसूस करना जैसे आप गले से ही श्वास अंदर भर रहे हैं, इस प्रकार से। पहले छोटा छोटा कोशिश करना है, इससे आप सीख जाएंगे। और उसके बाद जो है ना, आप लंबा पूरी विधि जो होती है वो उज्जयी प्राणायाम की मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। जितना लंबा आप श्वास को भर सकते हो उतना लंबा आप श्वास को अंदर भरना, गले को आकुंचित करते हुए पूरा, जैसे गले से ही आप श्वास अंदर ले रहे हैं, इस प्रकार से। और फिर ठोड़ी को कंठ से लगा लेना ऐसे। ये जालंधर बंद होता है, कुछ सेकंड के लिए जालंधर बंद लगाया और फिर गर्दन को ऊपर उठाते हुए राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ये उज्जयी प्राणायाम का एक अभ्यास हुआ। हाँ, गर्दन की जैसे मैं बात कर रहा था प्रिय बंधु, हम कई बार गर्दन जब जालंधर में लगाना होता है तो हम ऐसे झुका लेते हैं गर्दन को,
तो ऐसे गर्दन नहीं झुकानी है, आपको जालंधर बंद लगाना है, ठोडी को इस कंठ कूप में यहां पर लगाना है, इस प्रकार से। ये इस अभ्यास में, और जो मैंने पहले गलत तरीका जो हम करते हैं वो गर्दन को ऐसे आके झुका लेते हैं, इसमें आपको अंतर दिख रहा होगा अलग से। तो ठोडी को कंठ कूप में यहां पे लगाना पूरा, ये जालंधर बंद होता है। तो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आप 21 बार तक आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। सिर्फ ये 2 प्राणायामों का अभ्यास प्रिय बंधु। इसके साथ साथ अगर आप कर लें पूरक, रेचक और कुंभक, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए एक मिनट और लगेगी आपकी, तो उसका भी अभ्यास हम लोग करते हैं। तो श्वास को एक बार अंदर भर के रखना, पूरा श्वास को अंदर भरना, ये पूरक अभ्यास होता है हमारा, और उसको रोकना, वो आंतरिक कुंभक हो जाता है। श्वास को अंदर रोक के रखना, ये इसमें आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। जिसको कोविड है वो 20 सेकंड छोड़िए 10 सेकंड से ज्यादा श्वास रोक ही नहीं सकता है, और अगर है तो वो ठीक भी हो जाएगा फिर, और नहीं है तो फिर आपकी टेस्टिंग भी होगी कि आपको है नहीं। अगर आपने, सामान्य रूप से हम लोग 30 सेकंड तक श्वास रोक लेते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो 30 सेकंड तक श्वास रोक लेते हैं। योगियों का तो कहना ही क्या है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी श्वास रोकने का अभ्यास होता है, और भी ज्यादा अभ्यास होता है। तो वो आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। तो इसीलिए श्वास को अंदर भरना, पूरा करना, श्वास को अंदर भरना है, उसको फिर अंदर ही रोक लेना, इस प्रकार से। ये जालंधर बंद भी लगाना है आपको फिर। तो इसमें मेरा अभ्यास तो ज्यादा है, मैं कितनी देर तक रोक के दिखाऊं आपको, 3 मिनट और लगभग 50 सेकंड तक मैं श्वास रोक लेता हूं। और आप 30 सेकंड तक रोक पाए 30 सेकंड तक रोक लिया, 40 तक रोक पाए 40 तक रोक लिया, 50 तक रोक पाए 50 तक, 1 मिनट तक रोक पाए 1 मिनट तक, 1.5 से 2 मिनट। जितना भी अभ्यास आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका लंग्स का जो सिस्टम है, वो एकदम से स्ट्रांग होता आएगा, मजबूत हो जाएगा। तो करीब करीब 5 से 11 बार तक आप ये श्वास रोकने का अभ्यास कर रहे हैं। 5 से 11 बार तक आप अंदर श्वास रोकने का अभ्यास करें, पूरा श्वास अंदर भर लें और बस यहीं पर रोक दें। जालंधर बंद लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान्य रूप से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और मन में गायत्री मंत्र का अभ्यास करते रहें, ओम का जाप करें, मन में जो भी आपको ठीक लगे वो अभ्यास आप कर सकते हैं। और अगर जालंधर बंद लगाना चाहें तो इस प्रकार से जालंधर बंद भी लगा सकते हैं। और जब श्वास को छोड़ना हो तो जालंधर बंद को उठाते हुए इस प्रकार से श्वास छोड़ें। तो पूरा श्वास आपके लंग्स में, पूरा श्वास जाना चाहिए इस प्रकार से। और जितनी देर तक, ज्यादा देर तक आप रोक सके उतनी ज्यादा देर तक रोकिए। आपका लंग्स सिस्टम, आपके फेफड़े जो है वो मजबूत बनेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। तो प्रिय बंधुओं, ये सामान्य से अभ्यास है, इनको अभ्यास को दोहराते रहना। सुबह सुबह आलस्य को त्याग दीजिए, मेरा निवेदन है आप सबसे, आलस्य को त्याग दीजिए, आलस्य का समय नहीं है। और आपने आपको हर बीमारी से मुक्त रखिए। 90% बीमारियां आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा आपको होती हैं। तो श्वसन तंत्र यदि आपका स्वस्थ रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्वस्थ रहेगा, तो आप भी हमेशा हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो प्रिय बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, और बहुत सहज और सरल जो आपको मिल जाती हैं वो लें, जिससे कि आपके फेफड़े ब्लॉक नहीं होंगे। जिनको कोविड हो गया उनको भी दें, उनको भी श्वास लेने में तकलीफ नहीं होगी। बहुत ही सामान्य औषधियां हैं और चमत्कारिक प्रयोग, चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।